परम गुरुदेव जय युक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जय युक्त हो, रूपानुगर पूर्व आचार्य जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री दामोदर मास की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। उनके हेतों की भक्ति की वांछा करती हूँ। आज देवोत्थान एकादशी, जिसके अंतर्गत हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव जी नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी का आज आविर्भाव दिवस है और श्री गौर किशोर दास बाबा जी की आज तिरुभाव तिथि है। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगी कि अपनी वाक पुष्पांजलि, चाहे 1 मिनट 2 मिनट, कोई जिसने महिमा सुनी है वो गुणगान करें। 1-2 मिनट के लिए सबको समय मिलेगा। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। जी दीदी, आंटी, चलो क्या बोलूं, माधव गोस्वामी महाराज जी के बारे में तो क्या बोलूं, उनकी महिमा के बारे में बोलना तो ये तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। फिर भी थोड़ी सी कोशिश की है जी। शील भक्ति दायित्व माधव गोस्वामी महाराज हमारे मठ के संस्थापक आचार्य थे, है ना जी। संन्यास से पहले इनका नाम हायग्रीव ब्रह्मचारी था जी। इनका जन्म 18 नवंबर 1904 को गांव कांचनपाड़ा में परम पवित्र तिथि उत्थान एकादशी को एक दिव्य बालक के रूप में जन्म हुआ। इनका जन्म एक उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में हुआ। जी। इन्होंने 11 साल की आयु में ही गीता जी को कंठस्थ कर लिया था। जी। इनको स्वप्न में श्री नारद गोस्वामी जी के दर्शन का आशीर्वाद मिला। इन्हें मंत्र पूरी तरह से याद नहीं था। जब घर छोड़कर हिमालय में तपस्या के लिए चले गए, जी। जहाँ इन्होंने भविष्यवाणी सुनी, अपने घर वापस जाओ, निराश मत हो, तुम्हारे गुरुदेव वहां प्रकट हुए हैं, उनके चरण कमल में पूर्ण आश्रय लो। 1925 में श्री प्रभुपाद जी से भेंट हुई। 1 नवंबर 1927 को उनकी दीक्षा हुई। श्री प्रभुपाद इनकी प्रशंसा करते कहते थे कि इनकी ऊर्जा ज्वालामुखी ऊर्जा है। और हाँ जी, और ये नाम इनका फिर दीक्षा नाम पड़ा था शील भक्ति दायित्व माधव गोस्वामी। हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आपकी वाक पुष्पांजलि गुरुदेव जी के चरण कमलों तक पहुंच गई। और कोई वैष्णवी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। नमः विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय श्रीमते भक्ति दे माधव गोस्वामी नामिने विष्णाभिन प्रकाश मूर्ते दीन तारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभुवे नमः। स्थित प्रीति सदनम गुरु प्रीति प्रदर्शने ईश्वरियान प्रभाव से प्रकाशाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपाद से स्थानोदान स्क्रिप्ते सारस्वत गानन संवर्धनाय ते नमः। हरे कृष्ण दीदी। वैष्णव जनों के बारे में हमारी जीवा तो बड़ी अति तुच्छ है कि इनके जो जीवन है, उनके जो लक्ष्य है और जो उन्होंने पूरे विश्व को हरि भक्ति का जो दान दिया है, उसके मुकाबले में हम तो जीव आत्माएं, उनके बारे में तो क्या ही कहें। हमारे पास तो इनका शब्द भी नहीं है। इन्होंने, माधव गोस्वामी जी ने, बाकी जो हमारी दीदी ने पहले ही बड़ा कुछ बोल दिया, लेकिन एक चीज थी इनमें कि इन्होंने वेदांत सूत्र तत्वमसि का खंडन किया कि जो तुम हो और वो वही मैं हूँ, ऐसा कुछ था। और उनका सही अर्थ का प्रचार किया, तस्य त्वम असि, अर्थात तुम भगवान के हो, इस बात का उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने अपने मायापुर में ईशोध्यान नामक स्थान के प्रभाव को भी प्रकाशित किया। जी। नारद जी ने
वो स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे कि उनके जो दिल में कृष्ण भक्ति की विरह थी उसको देखकर, तो लेकिन वो उनको मंत्र याद नहीं रहा और इसी उसमें वो हरिद्वार से होते हुए हिमालय में गए और वहां पर फिर उनको भविष्यवाणी हुई कि उनके गुरु जो है वो तो धरा पर आ चुके हैं। तो फिर उन्होंने वो मायापुर चले गए। उसके बाद वहां से आकर मायापुर में उनको वहां श्री सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभु गोस्वामी प्रभुपाद जी के वो उनके प्रिय शिष्य बन गए। उनमें कृष्ण भक्ति, उनकी भक्ति सेवा, उत्साह, विष्णु और वैष्णव जनों की सेवा में निष्ठा देखकर वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य बन गए। जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हम गुरुजनों का, पूर्व आचार्यों का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन आज पुष्पांजलि के तौर पर चाहे 2 ही शब्द बोले, जरूर बोले। और कोई बोलना चाहेगा? बोलिए प्लीज। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत दीदी। श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज, हमारे पास तो कुछ शब्द नहीं है कि हम कैसे उनकी पुष्पांजलि दे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा। जी। तो इनका जन्म जो था वो कंचनबाड़ा में हुआ जी। और इनकी माता जननी, जैसे सच ही कहा है कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रही। जे अगर किसी जननी के भक्त या दाता या सूर पैदा हो तो उन माँ बाप का जो है जन्म जो है वो सार्थक हो जाता है। तो इनकी माता जी का नाम शिवानी था, पिताजी का नाम निशिकांत देव शर्मा था। जे स्वर्ण वर्ण के थे। जब जे पैदा हुए तो इनका जो रंग था वो गौर वर्ण का था। देखने में इतने सुंदर थे कि इनका नाम हिरंब रखा। इनको देखकर 4 वर्ष की आयु में इनके पिताजी जो थे वो इन्हें छोड़कर स्वर्गवास हो गया उनका। तो ये जो वैष्णव जो होते हैं ये हमारे कल्याण के लिए ही आते हैं, जो हमें जो रास्ता दिखाते हैं। अगर हम उन पे चलें, इनकी वाणी जो इन्होंने बताया है उस पे चलें तो हमारा भी कल्याण होगा। जी। तो जब ये 14 वर्ष के हुए थे तो इनको मन में उत्सुकता हुई कि प्रभु को पाने की इच्छा, उनको जानने की इच्छा। तो इनको एक दिन सोए सोए रात को सपना आया था। जी। उसमें नारद जी ने इनको मंत्र दिया। जब ये सुबह उठे तो इनको भूल गया। फिर बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई, हिमालय पर चले गए। हिमालय पर जाने के बाद इन्होंने थोड़े दिन देखा, तब आकाशवाणी हुई और बताया गया आकाशवाणी में कि आप जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओ, आपको वहीं पर गुरु मिल जाएंगे और आपकी उत्सुकता जो है वो पूर्ण होगी। फिर थोड़े समय के लिए जे हरिद्वार में रुके। हरिद्वार में इनको एक सेठ और सेठानी जी मिलते हैं, वो जो इनको देखकर इतने आकर्षित हुए कि वो इनको अपना पुत्र बनाना चाहते थे। वो अपने बार बार इनको बुलाते थे, अपने घर पे ले गए एक दिन। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, क्योंकि वो बहुत अमीर थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो माया मुझे अभी जाल में फंसाने लगी है। तो ये समझ गए, तो इन्होंने उनको मना किया और फिर ये आ गए वापस मायापुर धाम में आ गए। वहां पर इनको गुरु महाराज मिले। फिर उसके बाद इनका आगे का जीवन जो था वो चला। हरे कृष्णा हरे जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं आपका नाम लेने वाली थी, उनका क्लास में है।
नहीं नहीं दीदी, बस अभी आई, कहीं गई हुई थी, मैं अभी अच्छा पहुंची अच्छा। जस्ट थोड़ी देर पहले। अच्छा। अ, अ, दीदी थोड़ा सा बोल लूंगी मैं। जी 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 अ, बिल्कुल। श्री चैतन्य मठ और विश्वव्यापी अनेक गौड़ीय मठों के संस्थापक श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों में से श्रीमद् भक्ति देती माधव गोस्वामी जी हुए। वे 18 नवंबर 1904 को उत्थान एकादशी वाले दिन सुबह 8 बजे पूर्वी बंगाल के कंचन पाड़ा गांव में प्रकट हुए हैं। उत्थान एकादशी में जैसे है कि चतुर्मास की जो होती है वो समाप्ति होती है, तो इन दौरान जो 4 महीनों के लिए होते हैं वो हरि जो होते हैं वो शयन के बाद उठते हैं। असल में भगवान जो है वो सोते नहीं है, वो तो सिर्फ लीला है। इस जी कारण ये तिथि संसार के लिए अनंतकारी और मंगलकारी है। इसी प्रकार हरि के अंत्यंत दयालु परिकर पूज्य पास श्री भक्ति देती माधव गोस्वामी महाराज जी इस पर प्रकटित प्रतापों से पीड़ित संसार के बद जीवों के लिए आनंद और मंगल प्रदान करने के लिए आए हैं। बहुत ही कम उम्र में श्री माधव गोस्वामी महाराज ने असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। वे अपने दोस्तों और साथियों में सत्य के नैतिक मूल्यों और झूठ कहने की अनुचितता के बारे में समझाते थे। उनकी उदारता और विवेक को देखकर लोगों को यकीन हो गया कि वे बड़े होकर असाधारण चरित्र वाले महान व्यक्तित्व वाले होंगे। उसके बाद दीदी जब ये उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता में थे, तो उन दिनों ये भगवान से अत्यंत विरह महसूस करने लगे थे। जी उनके नामों को पुकारते पुकारते ही आधी आधी रात तक रोते रहते थे। उन दिनों वे दिन में सिर्फ एक बार शादी खिचड़ी का ही प्रसाद पाते थे। ये भगवान में ऐसी तल्लीनता की स्थिति में एक दिन स्वप्न में नारद जी आए और उन्हें आश्वस्त किया कि नारद ने एक मंत्र दिया, कहा इसका जाप करने से वे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन काफी प्रयास करने पर भी उन्हें वो मंत्र पूरी तरह याद नहीं आया। मंत्र याद न होने की वजह से वो इतने व्यग्र हो गए कि गृहस्थ जीवन के प्रति भी उदासीन होने पर उन्होंने इसे त्यागने के लिए दृढ़ संकल्प किया। इसके बाद वो फिर मायापुर आए। वहां उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को देखा। उनके अलौकिक व्यक्तित्व से ये काफी आकर्षित हुए और उनके शरणागत हुए। जी फिर सितंबर 1927 में राधाष्टमी वाले दिन उन्होंने हरि नाम पर दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के बाद उन्हें हरे ग्रीवदास ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता था। जी गुरु के प्रति समर्पित सेवा, निरंतर उत्साह और विभिन्न सेवाओं में उनकी योग्यता के कारण श्री माधव गोस्वामी महाराज ये प्रभुपाद के मुख्य शिष्यों में से गिने जाने लगे। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने वैष्णव विधि अनुसार श्रीमद भक्ति गौरव वैसानक महाराज से श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में संन्यास ग्रहण किया। इसके बाद उन्हें परिवारचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दयती माधव गोस्वामी महाराज से जाना गया था। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत। बहुत सुंदर। और कोई बोले? जैसा भी आपको भाव आए वाक पुष्पांजलि दो, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो फिर हम करते हैं शुरू। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक बार ना किसी ने ये जैसे इनको मतलब बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची किसी ने ना जी, जी वो जगह जगह पोस्टर लगा दिए इनके, मतलब उनके लिए भी ये ऐसे ऐसे हैं जी, जी बहुत गलत है। तो इनके शिष्यों को पता चला भी उन्होंने देखा कौन है, उन्होंने पकड़ के लाए। जी जो मतलब दादा गुरु जी के शिष्य थे ना, और फिर उनको सजा देने के लिए भी इनको सजा दो, इनके पास पकड़ के लाए गुरु जी के पास ना, भक्ति थे माधव गोस्वामी जी के पास। तो उन्होंने उनको बुलाया, उनको स्वागत किया, उनको खाने के लिए लाया, उनको हटाया, मेरे को नाम मत मारो। तो उन्होंने उनके लिए रसगुल्ले दिए लाके खाने के लिए, समोसे वगैरह, कचौड़ी, जो भी है, मतलब सेवा की उनकी। उनको वस्त्र दिए और दक्षिणा दिया और जाने का आने जाने का किराया दिया, उनको छोड़ दिया।
तो उन्होंने कहा कि मैं जो आपने जो लिखा है ना उसमें मैं कि मेरे को मैं ऐसा नीच आदमी हूँ, ऐसे हूँ, मैं उससे भी ज्यादा बदतर हूँ, इन्होंने बोला। जी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, आपने कम लिखा है मेरे बारे में। फिर उसने वो जो जो व्यक्ति था उसने फिर माफी मांगी, वो देखो मैं देखो इनको कोई वो नहीं हुआ, ये कैसे मतलब वो है, मेरे को कुछ नहीं बोला, मैंने इतने को बदनाम किया, फिर भी वो बड़ा हुआ। तो ऐसे ऐसी लीला मतलब ऐसे हुआ भगवान के, मतलब इतने वो थे, मतलब सहस दयावान थे, और जी ऐसे मतलब वो किया इनके बारे में। तो जब मुझे शुरू शुरू में अपने गुरु जी के संपर्क में आए ना, जब कोई दर्शन करने गए थे कोई धाम की, जी तो जब भक्ति से सरस्वती गोस्वामी है ना, जो हमारे जो दादा गुरु है, हमारे जो प्रभुपाद है ना भक्ति से सरस्वती गुरु, तो इनके ये गुरु जी, उनके गुरु जी है ना ये भक्ति मतलब गोस्वामी जी के। जब गए ना गुरु जी के पास, तो उन्हें कहा दर्शन हो गए आपको प्रभु के भगवान के, कहते हाँ जी हो गए। जी तो ये कैसे गए थे, मतलब जब अब उनका थोड़ा वो नहीं था, मतलब भगवान के प्रति ऐसे ही दर्शन करने के, कहते दर्शन हो गए, कहते दर्शन हो गए तो फिर आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जी तो दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाता है आदमी। तो इस कारण फिर वो बहुत प्रभावित हुए, तब से फिर वो मतलब अपना फिर उन्होंने उनका मतलब यहीं से शुरू हुआ आगे का जो वो था ना। तो इनके नौकरी करते थे जो कोई जी बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे, तो वो भी छोड़ दिया उन्होंने। जी फिर उन्होंने मतलब अपने हरि नाम लिया, अपने गुरु जी से दीक्षा लिया, फिर ऐसे आगे का जी चला। तो इतना ही मैं कह पाऊंगा, मेरे को इतना ज्यादा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। और कोई बोलना चाहेगा? सुनो, हम सब ने वैष्णवियों ने वाक पुष्पांजलि दी। वैष्णव जनों की तिरुभाव तिथि और आविर्भाव तिथि। आविर्भाव तिथि होती है जब संसार में मायाबद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए आते हैं। और तिरुभाव तिथि होती है प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में जाते हैं। हमारे परम गुरुदेव इनमें सबसे बड़ा जो मुख्य गुण था वो था अपने गुरु भाइयों के प्रति स्नेह। अपने गुरु भाई तो थे ही थे, अगर कोई किसी दूसरे सन्यासी का शिष्य भी है तब भी ये कभी इसका उसका मेरा तेरा नहीं करते थे। इनके श्री अंग में इनका जो चरण कमल है ना, उनमें उधर्व रेखा है और आजानुलंबित भुजो। बहुत सुंदर इनका श्री विग्रह, गौरवर्ण के, और इनके घुटनों तक भी भुजाएं जो अलौकिक संपदा से युक्त होते हैं ना, उनमें अपराकृत चिन्ह होते हैं। तो हमारे परम गुरुदेव कहा करते थे कि अगर मुझे विष्णु और वैष्णव, वैसे तो हम विष्णु और वैष्णव की सेवा के लिए आए हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं वैष्णव सेवा का चुनाव करूंगा। और इन्होंने अपने जीवन में वो आदर्श करके बताया, जी के दिखाया। जब प्रभुपाद जी के समय में 64 मठ बनाए, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर आपस में मठों में, जैसे इस्कॉन फाउंडर के जो हैं
भक्ति वेदांत ऐसी स्वामी महाराज जी। तो स्वामी महाराज जी ने तो कोई दावा किया नहीं, लेकिन उनके जो पहले तो उनके पुत्रों ने कह दिया कि देखो भाई, हमारे पिता ने पता नहीं कैसे कैसे बनाया है, हम अपने पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं। तो सारा वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया। जब 60 साल की उम्र में पिताजी ने प्रचार किया तब तो तुम पुत्र निकले नहीं। अब पिताजी ने भजन का जो इतना अनुकूल परिवेश दिया समाज को, तो जो भी है, फिर कोर्ट में केस चला। फिर डिसीजन ये हुआ कि 32 मठ उन्हें दिए जाएं, 32 मठ प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, सन्यासी वृंद हैं, उनको दिए जाएं। अब जो 32 मठों में जो वैष्णव जन थे वो सब उदास हो गए। वो उदास होकर के कुछ तो अपने सन्यास वेश था, कोई ब्रह्मचारी थे, कोई अपने अपने घरों को वापस लौट गए। कईयों को मठों में एडजस्ट किया। अब जिस बस में 56 सीटेड बस हो, उसमें 150 यात्री ले जाने हो तो कैसे मुश्किल होता है ना। फिर भी जैसे तैसे करके हमारे परम गुरुदेव जी ने ये एडजस्टमेंट करी। फिर परम गुरुदेव जी ने क्या किया कि जो जो ब्रह्मचारी, जो जो सन्यासी घर चले गए थे, उनके घर का सबसे एड्रेस पूछा और सबको दोबारा मठों में लाए। और मठों में जो लाए, जो 64 मठों में रहते थे वो 32 मठों में रहेंगे, अस्त व्यस्त हो गया। और इतनी भिक्षा करके आते थे परम गुरुदेव। हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, कहते इतनी एनर्जी उनमें रहती थी, ज्वालामुखी ऊर्जा होती थी उनमें। और उन सब गुरु भाइयों को अपने हृदय से लगाया। अगर कोई बीमार चल रहा है तो उसकी दवा के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हैं। और तो और ऐसे स्वामी महाराज जी, इनको भी प्रॉब्लम हो गई थी, इनका इलाज भी हमारे परम गुरुदेव ने करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट करा के। कभी हीन दृष्टि से देखा ही नहीं। और कोई वैष्णवों का आविर्भाव तिथि होती, तिरुवाह होती, बड़े उत्साह से मनाते, सबको बुलाते, सबको माला चंदन दे करके उनका आतिथ्य स्वीकार करते। एक बार की बात है, हमारे परम गुरुदेव जालंधर में प्रचार करने के लिए आए। तो जालंधर में प्रचार करने के लिए आए तो वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ रहे। तो एक मंदिर में महाराज जी का प्रोग्राम रखा। अमृतसर में भी बहुत बड़ा इनका आयोजन हुआ था, दुर्गियाना मंदिर में। तो जब जालंधर में इनका प्रोग्राम हुआ तो इनकी इतनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी एकदम से हृदय पर प्रभाव डाल देती थी। तो जैसे ही सारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो एक माता 65-70 साल की आयु होगी, तो उसने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, मैंने आपसे कुछ अपनी जिज्ञासा करनी है। महाराज जी ने कहा ठीक है, बताइए माता जी, आपको क्या बात पूछनी है। उस मैया ने कहा कि महाराज जी, मेरे को 40-45 साल हो गए,
मैं इस मंदिर में नित्य प्रति आती हूँ, नित्य प्रति सेवा करती हूँ और परिक्रमा भी करती हूँ। जो मुझसे बन पड़े मैं भोग भी लगाती हूँ, आरती भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन मेरे स्वभाव में कोई बदलाव ही नहीं आया। इसका क्या कारण है? यानी जैसे मैं 40-45 साल पहले थी वैसे ही मैं अब हूं। महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने कहा, मैया बैठो। मैया बैठ गई। महाराज जी ने कहा कि आप मंदिर में आते हो? जी। आपका भगवान से क्या रिश्ता है, क्या नाता है, कोई है? कहते वो भगवान है, हम सेवक हैं, बस मुझे इतना पता है। कहते वो तो सारी दुनिया को ही पता है, उसके अलावा कहते वो नहीं पता। तो महाराज जी ने कहा कि देखो मैया, आप गृहस्थ वाली हो? कहते हाँ महाराज जी। कितने बच्चे हैं? बता दिए जितने होंगे। तो महाराज जी ने कहा कि आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम ममता है कि नहीं है? तो है महाराज जी। आपके बच्चे का आपके प्रति प्रेम संबंध है? आपको अच्छे से बातचीत करते हैं? हाँ महाराज जी। जब आपका बच्चे से संबंध है, रिश्ता है, नाता है, तो प्रेम है। आप मंदिर में आते हो, आपने भगवान से तो कोई नाता नहीं जोड़ा, भगवान से कोई भी रिश्ता नहीं आपने बनाया। यही कारण है कि 40-45 वर्ष हो गए, आप अपना विधि भक्ति का तो पालन कर रही हो, अर्चना पूजा करती हो, जो भी है चली जाती हो, लेकिन संबंध नहीं जोड़ा, संबंध ज्ञान। फिर महाराज जी ने डिटेल्स में समझाया उस मैया को कि जब तक गुरु जीवन में न आए, गुरु आते हैं वो जीवात्मा का परमात्मा से संबंध क्या है ये बता देते हैं। आपका जब रिश्ता होगा ना तो प्रेम होगा, जब रिश्ता ही नहीं है तो प्रेम कैसा? और जितने भी वहां पर भक्तजन बैठे थे ना, महाराज जी की वाणी जो सुनी, सबके एकदम से कान खड़े हो गए कि महाराज इसके लिए नहीं कह रहे, ये हम सबके लिए कह रहे हैं। एक बार महाराज जी को प्रभुपाद जी ने किसी काम के लिए भेजा, कोई प्रोग्राम था असम में, और 2 वैष्णव जन भेजे साथ में, तो चले गए। लेकिन कोई और दूसरे जगह पे भी कह दिया था कि आएंगे, हम आएंगे आएंगे, लेकिन वहां जा नहीं पाए। लेकिन वो बड़े श्रद्धावान, तो क्या देखा उन्होंने कि हमारे परम गुरुदेव 2 रूपों में वहां दिखाई दे रहे हैं। जहां प्रभुपाद जी ने भेजा वहां तो हैं, लेकिन दूसरे में भी। तो जो वापसी में उनका आपस में मिलना हुआ शिष्यों का, तो बात कर रहे थे। फिर आकर के उन्होंने कलकत्ता में बात करी, कहते वहां तो गुरुदेव गए ही नहीं। नहीं गए हैं, हमारे घर में आए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बात बताई। ये अप्राकृत होते हैं, चिन्मय होते हैं, ये हमारी तुम्हारी तरह साधारण नहीं है। जिनको देवर्षि नारद स्वप्न में बात बता दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं और गुरु का एड्रेस बता रहे हैं, ये चिद राज्य से,
ये श्वेत द्वीप से आते हैं। ये हमारी तुम्हारी तरह मायाबद्ध नहीं होते। सन 1930 की बात है। कलकत्ता के बाग बाजार में एक गौड़ी मठ है, अभी भी है। वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 1 महीना 2 महीने तक प्रोग्राम उत्सव चलता था और वहां किसी विशिष्ट व्यक्तियों को एक एक दिन के लिए सभापति के रूप में बुलाया जाता था। तो उस सभा में बड़े विशिष्ट अतिथि आते थे और श्री कृष्ण से संबंधित कोई कथा कहते, लीला सुनाते, चले जाते। तो उसी सभा में डॉक्टर सीवी रमन, जो भारत के विख्यात वैज्ञानिक, उनके शिष्य भी थे। उन शिष्यों ने कहा प्रभुपाद जी से कि हमारे गुरुदेव को भी बुलाइए, वो बड़े विख्यात साइंटिस्ट हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे परम गुरुदेव को कहा कि आप ऐसे ऐसे एड्रेस बता दिया कि वहाँ डॉक्टर सीवी रमन हैं, आप उनसे मिलिए और उनको यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे के आइए। तो हमारे गुरुदेव उनके घर में गए। तो घर पर उस समय डॉक्टर सीवी रमन थे नहीं। तो वो एक उनकी वाइफ ने, पत्नी ने बताया कि वो तो लेबोरेटरी में है। जो भी उनको एड्रेस दिया, हमारे गुरुदेव वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो वो जो डॉक्टर सीवी रमन है, वो तो ना हिंदी जानते थे ना बांग्ला भाषा जानते थे, इंग्लिश में ही बात करते थे। तो हमारे गुरुदेव ने उनसे इंग्लिश में बात की। तो पहले तो उन्होंने आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता के बाग बाजार में गौड़ी मठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 1 महीना भर धर्म सम्मेलन होता है, तो जिसमें प्रतिदिन कलकत्ता के विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया जाता है। तो मैं भी आपको बुलाने के लिए आया हूँ, तो आप आइए। तो गुरुदेव की बात सुनकर सीवी रमन ने कहा कि तुम्हारे केष्ट विष्ट को मैं नहीं जानता, यानी कृष्ण को मैं नहीं जानता, ना मैंने नाम सुना है, ना मैं जानता हूँ, ना मैं मानता हूँ। और इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती, ऐसी काल्पनिक वस्तुओं के लिए मैं समय नहीं दूंगा। मेरा समय बड़ा कीमती है। हाँ, विज्ञान की शिक्षा से संबंधित कोई सभा हो तो मैं आ जाऊंगा। तो हमारे परम गुरुदेव ने कहा कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी वहां उस धर्म सभा में आते हैं। तो आपके छात्रों की इच्छा है, स्टूडेंट्स की इच्छा है कि आप वहां आएं। तो मैं अपने गुरुदेव की निर्देशानुसार आपको बुलाने के लिए आया हूं। तो डॉक्टर रमन ने क्वेश्चन कर दिया कि क्या तुम अपने भगवान को दिखा सकते हो? यदि दिखा सको तो मैं आऊंगा। और जिस हाल में ये बातचीत हो रही थी, उस हाल की एक वॉल ऐसी थी, दीवार ऐसी थी, जिसमें ना कोई खिड़की और ना कोई दरवाजा, बड़ी लंबी जैसी वो दीवार थी। और उस दीवार के पीछे पूरा कलकत्ता का दर्शन होता होगा। तो परम गुरुदेव ने कहा कि आपके सामने ये जो खड़ी इस दीवार है, इसके पीछे मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। यदि मैं कहूँ कि इस दीवार के पीछे कुछ नहीं है,
तो क्या मेरी बात सच होगी? परम गुरुदेव ने डॉक्टर सीवी रमन से कहा। डॉक्टर सीवी रमन ने कहा कि तुम नहीं देख सकते हो, परंतु मैं अपने यंत्र के द्वारा देख लूंगा। यंत्र में कोई टेलीस्कोप होगा, कोई दूरबीन बड़ी बड़ी होंगी, साइंटिस्ट है ना, कि तुम नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं। तो परम गुरुदेव ने कहा कि यंत्र की भी तो कोई सीमा होती है। जितनी दूर उस यंत्र की योग्यता होगी, तो माना आपने वहां तक तो देख लिया, परंतु उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा कहना क्या सच होगा? तो डॉक्टर रमन ने कहा कि सच हो या ना हो, परंतु इसके लिए मैं आपको समय नहीं दूंगा। मैं सेंस एक्सपीरियंस में ना आने तक मैं उस विषय में ध्यान नहीं दूंगा। यानी जो मेरे नेत्रों के आगे आए उसको मैं ध्यान देता हूं। क्या तुम भगवान को दिखा सकते हो? यदि दिखा सकते हो तो समय दूंगा। हमारे परम गुरुदेव ने कहा, आपने जो वैज्ञानिक सत्य अनुभव किए हैं, आपके छात्र यदि आपसे ये प्रश्न करें कि पहले हमें वैज्ञानिक सत्य का अनुभव कराओ, बाद में हम आपकी शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, तब आप उन्हें क्या कहेंगे? तो डॉक्टर रमन ने ऊंचे स्वर से कहा, आई शैल मेक देम रियलाइज्ड। मैं उन्हें अनुभव करा दूंगा। श्री गुरुदेव ने कहा, पहले आप अनुभव करा दें, बाद में वे आपके पास शिक्षा ग्रहण करेंगे। कहते नहीं नहीं, डॉक्टर रमन कहते नहीं नहीं, जिस पद्धति को अवलंबन करके मैंने वैज्ञानिक सत्यों का अनुभव किया है, वही पद्धति उन्हें भी ग्रहण करनी होगी। यानी जो शिक्षा मैंने ली है, वही शिक्षा मैं उन स्टूडेंट्स को दूंगा। यानी किसी विषय को पढ़ने के लिए बीएससी, एमएससी वगैरह पढ़नी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी मैं उनको समझा सकता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि आपने जो बात कही, क्या भारतीय ऋषि मुनि लोग उस बात को नहीं कह सकते? जो आप बोल रहे हो, क्या हमारे ऋषि मुनि उस बात को नहीं कह सकते कि उन्होंने जिस पद्धति से आत्मा परमात्मा को अनुभव किया है, आप भी उसी पद्धति को अवलंबन करके देखें कि भगवान को अनुभव किया जा सकता है या नहीं। आप तो अपने उपलब्ध वैज्ञानिक सत्य को अपने छात्रों को अनुभव नहीं करा पा रहे हो। तो वैज्ञानिक सत्य अनुभव करने के लिए उन्हें आपका तरीका अपनाना पड़ रहा है। तो इसलिए आप उपलब्धि ना हो तो आप छोड़ देना, परंतु पहले आप कैसे मना कर रहे हो? तो डॉक्टर सीवी रमन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय पश्चात डॉक्टर रमन कहने लगे कि वे कृष्ण संबंध में कुछ नहीं जानते, वहां जाकर के वे क्या कहेंगे। इस विषय को जो जानते हैं उन्हें निमंत्रण करना अच्छा है कि मैं तो जानता ही नहीं कुछ भी इस बारे में, कृष्ण के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो परम गुरुदेव जी ने अपनी उपस्थिति बुद्धि ऐसी युक्ति की बात कहकर कह दी कि असाधारण योग्यता संभव नहीं है। जो शिष्य गुरुदेव के प्रति समर्पित आत्मा है, जिन्होंने गुरुदेव की कृपा से सत्य वस्तु को साक्षात अनुभव कर लिया है, गुरु शक्ति के प्रभाव में से एक प्रकार की ऐसी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कितनी ऊंची बात बोल दी हमारे परम गुरुदेव ने, जिसके सामने भगवत अनुभूति रहित व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता नहीं चल पाती। जो शरणागत होगा वो समझ जाएगा। तो ऐसे करके हमारे परम गुरुदेव बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। कभी किसी में भेद बुद्धि नहीं देखी, ये इसका शिष्य है, ये उसका है, नहीं, ये वैष्णव है, ये मेरे प्रभुपाद जी का, मेरे गुरु जी का निज जन है। ये भाव था।
और आज हमारे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलम्र सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। आज हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी की तिरुभाव तिथि है। गौर किशोरदास बाबा जी अब वर्तमान में जो बांग्लादेश है ना, वहाँ के फरीदपुर जिले के अंतर्गत पद्मा नदी के तट पर स्थित बागयान ग्राम में इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिताजी का नाम वंशीदास, और ये जो पद्मा, आपको पता है पद्मा नदी को? बताओ कोई पद्मा नदी के बारे में जानता है तो? हरे कृष्णा दी। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी जी, वही पद्मा नदी है ना जहाँ पे नरोत्तम ठाकुर जी को उनका जी सॉरी उनका हाँ हुआ था, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने अपने अश्रु रखे थे, ये वही पद्मा नदी है। वही। और इसी पद्मा नदी के एक छोर पर कांचनपाड़ा है, जहां पर हमारे परम गुरुदेव जी आविर्भूत हुए। हाँ जी। तो हमारे विप्रलंब रसाम्भोधे, विप्रलंब रस, विरह के रस में ही सदा रहते थे, और वैराग्य की साक्षात मूर्ति। गौर किशोरदास बाबा जी 30 साल ब्रजमंडल के विभिन्न स्थानों में रहते हुए इन्होंने तीव्र भजन किया, और भजन करते बीच बीच में गौड़ देश चले जाया करते थे। और महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली श्री मायापुर में योग पीठ के प्रकाशित होने पर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के आदेश के अनुसार श्री ब्रजमंडल से गौड़ मंडल में आकर अप्रकट होने तक श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थली में श्री नवद्वीप मंडल के विभिन्न स्थानों में रहे। 1898 में गोद्रुम द्वीप में स्थित स्वानंद सुखद कुंज में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी के साथ पहली बार मिलन हुआ। उस समय श्री गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज के मुख से व्याकुल हृदय से गाए हुए भजनों को सुनकर श्री प्रभुपाद जी मुग्ध और प्रेमाविष्ट हो उठे थे। श्री प्रभुपाद जी ने वे भजन लिखे और बाद में भक्तों को भी पढ़ाया। क्या गाते थे? कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे गो राधे राधे, देखा दिए प्राण रख राधे राधे, तोमार कांगाल तोमार डाके राधे राधे, राधे राधे, राधे वृंदावन बिलासिनी राधे राधे, राधे कानू मन मोहिनी राधे राधे, राधे अष्ट सखीर शिरोमणि राधे राधे, राधे वृषभानु नंदिनी राधे राधे। ऐसे सुंदर सुंदर
एक बार डाके राधा कुंडे राधे राधे, आवार डाके श्याम कुंडे राधे राधे। पूरी परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की और सारी लीला स्थलियों को जय देते थे। जनवरी 1900 श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने गोद्रुम स्वानंद सुखज कुंज में श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। कितनी बार तो दीक्षा के लिए गए? 13 बार। और प्रभुपाद जी ने अपने पिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के आगे जिज्ञासा रखी कि मैं इन्हीं से ही दीक्षा लूंगा, मैं इन्हीं को ही अपना गुरु मैंने मान लिया है। लेकिन गोरक्षोदास बाबा जी के मन में ये होता था कि ये तो इतने बड़े घराने का बेटा है और ज्योतिष आचार्य में इतना निपुण है, हर चीज में निपुण है, मैं कहाँ इसको अपना शिष्य बनाऊंगा। लेकिन नहीं, जब प्रार्थना करने के लिए जाते तो कह देते हाँ हाँ मैं पूछ के बताऊंगा। दूसरी बार गए, ओहो मैं तो गौर हरि से पूछना ही भूल गया। तीसरी बार के, ओहो अच्छा कल को पक्का पूछ के बताऊंगा। बस ऐसे कर करके 13 बार लौटाया। आखिर में दीक्षा दी। केवल एक ही उन्होंने शिष्य बनाए, प्रभुपाद जी और विविक्तानंद जी। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी विविक्तानंद थे। हरे कृष्ण जी, विवेकानंद मतलब? विविक्तानंद होते त्यागी, वैरागी भी त्यागी भी। कई बार लोग उनके पास आते, महाराज जी कृपा करो कृपा करो। कृपा मांगता है, मुझसे कृपा मांगेगा, ले अपनी लंगोटी दे, ले 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 जा। फिर और चले जाते, महाराज जी मैं आपकी सेवा के लिए स्वीकार करो, रख दे। एक कोई रजाई लेके आया, सर्दियां अधिक थी, उस रजाई को जो उनकी कुटिया थी उसके ऊपर डाल दिया, छत पे डाल दिया। कारण कि मैं विषयों में आसक्त नहीं होऊंगा। अगर मैं रजाई ओढ़ के सो गया तो मैं भजन कैसे करूंगा। लेकिन वैष्णव जनों को, संतों को सब नहीं समझ सकते ना। एक बार रात को भजन में बैठे, हरि नाम कर रहे थे नवद्वीप में, और अचानक रात को 10 बजे का समय और बोल उठे, देखा देखा पावना जिले में इतनी रात को एक पाठ करने वाला एक विधवा का धर्म नष्ट कर रहा है। भजन करते करते इतने भजनानंदी कि दूर तक दृष्टिपात कर लेते थे। हाय हाय, ये दुष्ट लोग धर्म के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। बाबा इस बात को ऐसे बोल रहे थे जैसे वो सामने ही देख रहे हो। एक बार श्री गौर किशोरदास बाबा जी के लिए एक बड़े अच्छे सज्जन थे, उनकी पत्नी ने महाराज जी के लिए कुटिया बना दी कि महाराज जी आप यहाँ रहो। तो महाराज जी ने कहा कि नाव की बनी छत के नीचे रहते मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता।
मुझे तो एक कष्ट है, बहुत से कपटी लोग आकर के हमेशा मेरे पास आकर के कहते हैं कृपा करो कृपा करो, मुझे भजन नहीं करने देते। अपना मंगल तो चाहते नहीं, वरना दूसरों के भजन में भी विघ्न डालते हैं। अगर आप मुझे कृपा करो तो आप मुझे अपना टट्टी घर, उस समय में ऐसे होता था, पखाना जो त्यागा जाता था, थोड़ा सा पर्दा कर देते थे या कुछ भी कर दिया कि वो दे दो मुझे बैठने के लिए, मैं वहां रहकर निश्चिंत होकर के भजन कर सकता हूं, वहां मुझे कोई तंग नहीं करेगा। बाबा जी महाराज टट्टी घर में जाएंगे, ये सोच करके एक गिरीश बाबूजी थे, उन्होंने उसी समय उसे गोबर से साफ करवाकर राजमिस्त्री से उसको नया जैसा बनवा दिया। वहां बैठ करके हमारे श्री गोरक्षोरदास बाबा जी ने भजन किया। एक बार महाराज जी को निमंत्रण दिया किसी ने कि आप हमारे यहाँ प्रसाद के लिए आइए। और कहा कि हमारा एक सभा हो रही है, आप उस सभा में भी आइए। तो गोरकिशोरदास बाबा जी ने कहा, यदि आप मेरा संग करने की इच्छा करो तो अपनी सारी धन संपत्ति छोड़ करके नवद्वीप में गंगा के किनारे छप्पर डालकर मेरे साथ रहो। आपको भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं मधुकरी मांग करके आपको खिलाऊंगा। किंतु यदि मैं आपके निमंत्रण की रक्षा करने के लिए आपके महल में जाऊंगा तो मुझे कुछ दिनों के बाद ही मुझ में विषय प्रवृत्ति आ जाएगी, मैं भी अधिक से अधिक जमीन धन जोड़ने के चक्कर में पड़ जाऊंगा। फल क्या होगा?